गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को सुबह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम राम जी। और आज ना सुबह बज रहे हैं 4:15। मैं उठ गई थी 4 बजे, लेकिन अभी मैं आई हूँ तो जो है अभी मैं समय दिखा रही हूँ। अभी 4:15 हो रहे हैं और मैंने किया है पानी को गर्म, जो कि रोज़ सुबह का हमारा शेड्यूल है। पानी गर्म करना, चाय बनाना, थोड़ी देर बैठना, तो ये तो रोज़ का शेड्यूल है। लेकिन आज इतनी जल्दी इसलिए है क्योंकि आज ना जो है वो है चतुर्थी की व्रत है, तो इसलिए जो है आए हैं। और इस टाइम थोड़ा-सा मुँह को जूठा किया जाता है, थोड़ा पानी पिया जाता है। चाय पिए, पानी पीजिए और जो है उसके बाद इसके बाद से कुछ भी नहीं खाना-पीना है। तो सवेरे और कुछ नहीं हो पाता है, सवेरे के समय सिर्फ़ पानी ही पी पाते हैं। और इधर बन चुकी है हमारी चाय, और चाय जो रोज़ की बनती है आज भी बनी है। तो आप लोग भी आ जाइए। और बस अभी जो चाय पी ले रहे हैं, उसके बाद सीधे रात में चाय मिलेगी, पिएँगे। और दिन भर कुछ भी ना खाना है ना पीना है। और उसके बाद मैंने पूजा वूजा सब कर ली है। और करने के बाद मैं फाइनली अब पहुंचूंगी किचन में। आज है संकष्टी चतुर्थी, मतलब आज है माघ चतुर्थी, जिसका हम लोग के यहाँ व्रत होता है। और तो जो है मेरा भी व्रत है, और उम्मीद है कि आप लोगों में से बहुत सी बहनों ने व्रत रखा होगा। तो भाई मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके बच्चियों की लंबी बहुत लंबी उम्र हो। तो बस यही कामना करती हूँ। और जो है आज तो व्रत है, व्रत हमारा है, पर खाना पीना तो बनना ही है। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, सब कुछ पूजा वगैरह सब करने के बाद। तो मैंने ना दाल चढ़ा दी थी, ये तो दाल पक चुकी है। और बनाना है सब्जी, और सब्जी भी ये रखी है। इसको साफ करते हैं, फिर चढ़ाते हैं। और आप लोग बताइएगा कि आज आप लोगों ने व्रत किन किन लोगों ने रखा है, और जिन लोगों ने भी रखा है उनके लिए भी, और जो नहीं रखे उनके लिए भी, कि भाई जो है अपन सबके बच्चों की उम्र बहुत लंबी है, बहुत ज़्यादा। तो सुबह का खाना वगैरह बनाने के बाद फाइनली जो है अब आ रही है जो है इसकी तैयारी की। तो जो कि रात में यूज़ होना है, तो इसके लिए मैं तिल को भून ले रही हूँ। तिल को हल्का रोस्ट करना है और ज़्यादा कुछ नहीं, और साथ में उबाल दूँगी। दूसरे तरफ बर्नर पे जो है गंजी गंजी वही है जो हमारी तरफ स्वीट पोटैटो होता है, और जो जिसे अलुआ भी कहा जाता है। तो ये जो है इसको रोस्ट करने के बाद मैं उसे भी चढ़ा दूँगी। और ये सब काम ना जब हो जाएंगे तो शाम को थोड़ी सी रेस्ट मिल जाता है, क्योंकि अब एकदम से शुरू करती मैं शाम को, तो जो है मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है। और खड़े खड़े इतनी देर तक खड़े रहना इस समय पॉसिबल नहीं है। तो जो भी मुझे बीच में समय मिल जा रहा है तो मैं उसको कर ले रही हूँ। और सबको करने के बाद मैंने रेस्ट किया, और रेस्ट करने के बाद जब शाम हो गई ना, तो उस नीचे का खाना वगैरह बनाने के बाद, सब कुछ करने के बाद जो है, और जब सब कुछ अकेले करना होता है तो जो है उसका मैनेजमेंट भी अपने आप ही करना रहता है, फिर मैनेज करना पड़ता है। तो नीचे खाना वगैरह तैयार करने के बाद अभी मैं आई थी ऊपर, और जस्ट जैसे ऊपर आई वैसे लाइट चली गई थी। तो ये ना मैं मोबाइल की रोशनी में बना रही हूँ, जो पीछे की बैक लाइट होती है ना, उसकी रोशनी में बना रही हूँ। और मुझे लगता है ठीक ठाक बन गया है। तो बस यहाँ की तैयारी चौक, क्योंकि हर पूजा में चौक को पूरना, चौक पूरना जो होता है वो ज़रूरी होता है। तो ये चौक बना रही हूँ, और अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। तो बस ये सब करने के बाद अब मैं जाऊँगी स्नान करने, जो कि शाम को होती है। और करने के बाद फिर से हम लोग बैठ गए हैं पूजा करने के लिए। और यहाँ ना ये 2 थालियाँ हैं, मेरी और जो है मम्मी की। और इन दोनों थालियों में काला तिल, गुड़, गंजी, और ये गंजी साबुत होनी चाहिए, ज़रा सा भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जो है जो भी फूल वगैरह होता है, अक्षत होता है, पानी है लोटा भर के, वो सब मैंने ले लिया है, जल। और सब लेने के बाद यहाँ पर ना कथा होती है। तो कथा क्या होता है कि हम लोग मोबाइल पर ही अपनी कथा सुन लेते हैं, और आजकल तो सारी पूजा ना डिजिटल हो चुकी है। तो वो सब ठीक है, वैसे कथा जो है हम लोग कहते भी हैं, लेकिन मोबाइल वाली कथा ऐसे मैंने लगा दिया। और लगाने के बाद, और उसके बाद जो है वही कथा सुन रहे हैं। और इधर हमारी सब पूजा पाठ वगैरह सब, जो नीचे की पूजा होती है नहाने के, स्नान करने के बाद, वो हो गई। और उससे पूजा करने के बाद हम लोग चलेंगे ऊपर छत पे, चाँद का इंतज़ार करेंगे। जब तक चाँद नहीं देखते हैं तब तक पानी नहीं पीते हैं।
तो नीचे भगवान जी की पूजा करने के बाद यहाँ पे चौथ जो है, जो चौका पूरा हुआ है और सामने दिखाई पड़ेंगी चाँद माता, जो है चतुर्थी माता दिखाई पड़े, इसके लिए जो है हम लोग आ गए हैं छत पे। और बहुत ज़्यादा इत्तेफ़ाक की बात है कि सवेरे इतनी हवा चल रही थी कि मुझे नहीं लग रहा था कि ये ऊपर बैठ के पूजा करना पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि धूप बहुत तेज़, धूप का तो नामो निशान तो खैर हमारे यहाँ 4 दिन से है ही नहीं है। और साथ में हवा इतनी तेज़ तेज़ चल रही थी ना, तो सवेरे जब मैंने इसको धुल रही थी दोपहर में ना, तो इतनी तेज़ कपकपी लग रही थी और मुझे नहीं लग रहा था कि पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन पता नहीं क्या भगवान कहते हैं ना, कृपा होती है ऐसी कि मतलब हवा चल ही नहीं रही थी, बिल्कुल हवा बंद थी और एहसास ही नहीं हो रहा था ठंड का, कोई एहसास नहीं हो रहा था। जबकि हम लोगों ने सिर्फ एक स्वेटर ही मैंने पहना है, लेकिन इसके बाद भी एहसास नहीं हो रहा था। तो कहते हैं सब जो है माता रानी की कृपा होती है, माता रानी की सब लीलाएँ होती हैं। तो सही में सचमुच में ये लीलाएँ जो हैं हमें कभी-कभी देखने को वाक़ई में एक एहसास करने को मिल जाता है कि हाँ, वो सचमुच में ऐसा ही होता है। कोई ठंड नहीं है, कुछ नहीं है, हवा बिल्कुल नहीं चल रही है और दीपक बहुत अच्छे से जल रहा था। तो इसी को कहते हैं ना कि लीलाएँ होती हैं सब, एहसास करने वाली चीज़ें। तो बस यहाँ चौक पर हम लोग बैठ चुके हैं और यहाँ जो भी अर्घ देना है, तो वो यहीं पर देंगे और सामने चाँद दिखाई देगा। तो आज की पूजा हो गई संपन्न और जो है अभी खाना खाने की बारी है। हम लोग नहीं खाएंगे, जो लोग व्रत करते हैं वो नहीं खाते हैं। हम लोग खाएंगे गंजी और ये गंजी और दूध। खाना पापा हैं, बच्चे हैं, इनके पापा हैं, तो ये लोग खाएंगे। तो अभी जो है सारा इंतजाम मैं पहले ही कर चुकी थी, दूध वगैरह सब उबाला हुआ है, ये गंजी है और इसके इधर जो है तिल। तो हम दोनों लोग जो हैं तिल और गुड़ खाएंगे। आज के लिए हमारा जो है वो ये है तिल और गुड़। तिल गुड़ खाएंगे हम लोग, मैं और मम्मी, और दूध और गंजी। बस आज के लिए ये चाय बन गई है, गर्म हुई है। बस आज का ब्लॉग, आज की पूजा बस आज संपन्न हो गई। सभी पर भगवान जो है अपनी कृपा बनाए रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई नई चीज़ों के साथ, नई लाइफ स्टाइल के साथ, नए कल्चर के साथ। बाय बाय।